मन की विषय वासना, जिसके की कारण सब मनुष्य काल पुरुष के जाल में फंसे हैं, इसकी पूजा काल पुरुष से प्रकट हुई, क्योंकि वह स्वयं विषय वासना को अच्छा समझता है। उसका निराकार शरीर पशुवत वासना विशेष तृष्णा से मिला हुआ है। जितने विषय हैं सब उसके दास हैं। जब चित्त वासनाओं की ओर झुकता है तभी मन भी चंचल होता है। उसी समय बाहरी भीतरी सब इंद्रिय चैतन्य हो जाती हैं। सूक्ष्मता दूर होकर स्थूलता प्रकट हो जाती है। एक से अनेक होता है। 84 लाख योनि के जीव उत्पन्न होते हैं। एक योनि से दूसरी योनि में मारा मारा फिरता है। अंधों की तरह टटोलता फिरता है, परंतु कुछ भी हाथ नहीं आता। जैसे जल मथने से मक्खन नहीं निकलता, उसी प्रकार यह जीव जब तक तपस्या करके भी बिना ज्ञान के खाली ही रह जाता है। उसकी कहीं भी स्थिति नहीं होती। पांचों देवताओं का शरीर वासनामय है। इन्हीं की संतान समस्त संसार है। इस कारण यह समस्त संसार वासनाओं से पूर्ण है। जो कोई वासना से पृथक होगा वही मनुष्यत्व को प्राप्त करेगा, वही मुक्ति का अधिकारी होगा। कितने ही ऋषि मुनियों ने कठिन तपस्या की, पर जब उन पर काम क्रोध आदि का प्रभाव हुआ तब वे पशु से भी अधिक नीच हो गए। यहाँ तक कि पशुओं की योनि में जाकर भी अशांत ही फिरते रहे। पारक गुरु के बिना समस्त धर्मों के आचार्य काम क्रोध आदि की वासना में फंस रहे हैं। जैसे कोई कुत्ता एक सूखा हाड़ अपने मुंह से पकड़ लेता है, उसको बड़े हर्ष से चबाता चाटता है, वह हड्डी उसके मुंह में घाव कर देती है। उसके मुंह से रक्त बहने लगता है, पर वह मूर्ख कुत्ता जानता है कि वह रक्त उस हड्डी से निकल रहा है, जिससे कि वो बड़े स्वाद से चाट रहा है। उसके मुंह में हड्डी देखकर दूसरे कुत्ते दौड़ते, लड़ते, काटते तथा उसको छीन लेने का उद्योग करते हुए मारते मरते हैं, परंतु उसको वह नहीं छोड़ता। इसी प्रकार इस संसार के पदार्थ सूखी हड्डी के समान है। जो लोग इससे प्रेम करते हैं तो सब संसारी कुत्ते हैं। वे भी अपने शरीर के सार को नष्ट करते हुए अपनी आत्मा के सुख को विषय का सुख समझ रहे हैं। जो अप्सरा तथा गंधर्वों तथा अमृत और कल्प वृक्ष आदि सर्वज्ञ पदार्थों की अभिलाषाएं हैं, ये सब अत्यंत तुच्छ एवं मायिक पदार्थों की ही है। मनुष्य का मन जब तक वासनाओं से कलुषित है तब तक वह काल पुरुष का चेहरा है, किंतु इससे पृथक होते ही अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेता है। यह वासना ही समस्त संसार का मुख्य कारण है। इससे मन उत्पन्न होता है। हृदय से 3 लोक तथा 4 वेद बहिर्गत होते हैं। अब कुंडलनी शक्ति का भिन्न भिन्न वर्णन किया जाएगा, जो कि वासनाओं के बीज जाल की मुख्य कोशिका है, वासनाओं की जननी। यही कुंडलनी वासनाओं की जननी है। महामाया नाभि तले रहती है। इसी कुंडलनी की फुफकार से यह मन चैतन्य होता है। मन के चैतन्य होते ही समस्त संसार की उत्पत्ति होती है। कुंडलनी महामाया वासनाओं से भरी हुई है। भांति भांति की सांसारिक वासनाएं ही उसका विष है। जब उस कुंडलनी में फुरना होती है तब मन प्रकट होता है। जब निश्चय हुआ तब बुद्धि उत्पन्न हुई, और जब अहम भाव होता है तब उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और जब चिंतन करता है तब चित्त उत्पन्न होता है। जब स्पर्श के सम्मुख होता है तब वायु प्रकट होती है। जब देखने की ओर होता है तब अग्नि प्रकट होती है। जब रस लेने की इच्छा होती है तब जल उत्पन्न होता है। जब सूंघने की ओर ध्यान गया तब पृथ्वी उत्पन्न होती है। 5 तन मात्राएं और 4 अंतःकरण, 14 इंद्रियां और सब नाड़ियां इसी कुंडलनी से उत्पन्न होती हैं। 3 प्रकार की इच्छाएं हैं। प्रथम, किसी वस्तु के मिल जाने और उसके पाने के निमित्त उद्योग करने की इच्छा, यह अज्ञानी की इच्छा है। दूसरी यह है कि दुख और आपत्ति के पृथक होने की इच्छा, यह बड़े अज्ञानी में होती है। तीसरी यह है कि जो काम करना उसका फल चाहना,
जब इच्छानुसार फल न हो तब उसके लिए चिंता तथा सोच करना, यह एक साधारण है। वासना 4 प्रकार की है। एक सुषुप्ति वासना है, दूसरी सोपन वासना है, तीसरी जागृत वासना है, चौथी क्षीण वासना है। स्थावर अर्थात वृक्ष, पत्थर इत्यादि को सुषुप्ति वासना होती है। पशुओं को सोपन वासना होती है, उनको वासना का ध्यान भी नहीं होता। मनुष्य तथा देवताओं को जागृत वासना होती है कि वे वासना में ही लगे रहते हैं। यह तो 3 वासनाएं अज्ञानी जनों की है। क्षीण वासना ज्ञानी की है। जब वासना मर गई, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रही, तब संसार लय हो जाता है। संसार वृक्ष का बीज वासना है। 10 दिशा संसार के पत्ते हैं। शुभ अशुभ कर्म उसके फूल हैं। मनुष्य, पशु, वृक्ष तथा पत्थर आदि उसके फल हैं। इस सृष्टि का बीज वासनाएं हैं। इनके नष्ट करने से संसार भी नष्ट हो जाता है, वासना से स्थिर रहता है। शारीरिक और मानसिक 2 रोग हैं, दोनों ही वासनाओं से उत्पन्न होते हैं। यही 2 प्रकार के रोग हैं। शारीरिक रोग को व्याधि और मानसिक रोग को अधि कहते हैं। शारीरिक व्याधि तो औषधि तथा पुण्य करने से दूर हो जाती है। जन्म मरण की बीमारी अधि मन की स्वच्छता से दूर होती है। नाभि के मूल में सूर्य तथा तालु के मूल में चंद्र की स्थिति है। इस शरीर में 2 और कमल हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर है। नीचे के कमल में सूर्य रहता है, ऊपर के कमल में चंद्र का वास है। चंद्र से अमृत चूता है, सूर्य शोष लेता है। स्वाधिष्ठान चक्कर के आगे महामाया कुंडलनी रहती है। जैसे मोतियों का भंडार हो, ऐसे ही कुंडलनी लक्ष्मी बड़ी सुंदरता के साथ रहती है। जैसे डंडे के साथ हिलाने से सर्पनी शब्द करती है, ऐसे ही इस कुंडलनी से सोहम का शब्द बहिर्गत होता है। यही आदि शक्ति समस्त संसार का कार्य करती है। उससे आपसे आप जो वायु निकलती है, वह वायु बहुत मूल्यवान है। वह वायु जो छूटती है तो फिर 2 सूरतों में स्थिर होती है। एक का नाम प्राण तथा दूसरे का नाम अपान है। ये दोनों वायु आपस में टक्कर खाती हैं। इसी को हरारत गृजी कहते हैं। उसी से हृदय कमल में सूर्य समान महान प्रकाश होता है। इस हृदय कमल में स्वर्ण रंग का एक भोरा है। इस भोरे के दर्शन करने से योगी की दृष्टि लाख योजन की हो जाती है। पेट में जो अग्नि रहती है उसको जठर अग्नि कहते हैं। ऐसी ही वड़वाग्नि समुद्र में रहती है। यह दोनों अग्नि जल को शोषण करती हैं। हृदय कमल से जो शीतल वायु निकलती है उसको चंद्रमा कहते हैं। प्राण वायु जो गर्म वायु है वह सूर्य है। इन दोनों अर्थात सूर्य और चंद्र करके यह समस्त सृष्टि स्थित है। कुंडलनी की अचेतावस्था में जीव वासना करके दुखी सुखी होता रहता है। इसी से भूख, प्यास, आलस्य, नींद, जरा, मरण आदि भीतरी और बाहरी दुख हैं। इस कुंडलनी का विष समस्त संसार पर छाया हुआ है। जो इस कुंडलनी के भेद को जानता है वो इस सर्प के विष से बचकर अमृत पीवे और युग युग जीवे। इस नागिन का विष 4 खानी 84 लाख योनि के जीवों में सिर से पांव तक व्याप रहा है। इस सांप तथा सापिन के वश में सारा संसार है। इन्हीं के विष से सब जीव मृतक हैं। मृतकों को जो चाहे सो करे, वे क्या कर सकते हैं। ये नाग तथा नागिन पिंड तथा ब्रह्मांड दोनों पर अधिकार किए हुए और सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। इन दोनों के जाल से निकलकर कोई जीव बाहर जा नहीं सकता। जो कोई सच्चा साधु होकर गुरु की सेवा करेगा उस पर सांप का विष असर न करेगा। साधु सेवा अवश्य ही सत्य पथ पर आरूढ़ कर देगी, कभी भटकने न देगी। जहाँ साधु और गुरु की सहायता न होगी वहाँ कदापि जीव का छुटकारा न होगा। जितने शब्द, नाद और वाक्य इत्यादि हुए और होते हैं सब इन्हीं दोनों से है। कोई वाक्य और शब्द इत्यादि बिना इन दोनों के नहीं है। केवल इस एक सापनी ने ही अपनी ही मूर्तियाँ बनाई। इस मन को मनु अथवा स्वयंभू मनु
कहो, मन ने तन को बनाया और तन ने धन को बनाया। इस कारण तन और धन दोनों का रचयिता मन है। तन और धन जब दोनों को छोड़ दें और परमेश्वर में लीन हो जावे, तब वस्तुतः मन पर विजय पाने की आशा देख पड़ती है। जब तक मन के सत्व का इच्छुक रहेगा, तब तक अवश्य ही मन का गुलाम रहेगा। कुंडलनी शक्ति और मन का मुंह नीचे की ओर है। यह स्पष्ट प्रकट करता है कि मेरे साथ प्रेम करने वाले मनुष्य नीचे के स्थानों को जाएंगे, अर्थात नरक को पावेंगे और सदैव के लिए आवागमन के बखेड़े में फंसे रहेंगे। मेरे विष की औषध कदापि उनके हाथों न पड़ेगी। इस विष की औषध को तो केवल पारक गुरु की दया है। पारक गुरु उसके विष को पृथक कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। पारक गुरु साधु सेवा से दयालु होता है। जब सुकृत अथवा सुक्रम पूर्णता को पहुंच जाते हैं, तब उसकी कृपा प्राप्त होती है। इस नागिन तथा नाग के भेद को केवल हंस कबीर जानते हैं, दूसरा कोई जान नहीं सकता। इस नागिन ने सब जीवों को डंक लगाया है, सभी अचेत तथा बधिर हो रहे हैं। यह कुंडलनी महामाया वासना स्वरूप है। जिसका ध्यान उसकी ओर होता है, वह कामनाओं से भर जाता है। इसी इच्छा अथवा वासना रूप स्त्री का समस्त कारखाना है, जो वासनाओं से भरा हुआ है। वो सब इसी महामाया का खेल और कौतुक है। इसी बाजीगर और बाजीगरनी ने अपना कौतुक दिखा के सब जीवों को अंधा कर रखा है। जो इस बाजीगर को पहचान सकेगा, उसके बंधन में न आवेगा, वही मन माया के पार जाने का पथ पावेगा। जो कोई योग युक्ति से कुंडलनी को जगाकर सुषुम्ना के द्वार को निरापद बना लेगा, वही उत्तम योगी राज वासनाओं को जीतकर निष्कंटक हो जाएगा।